रहमानिर्रहीम। नेकियों का मौसम बहार अब तकरीबन गुजरा ही चाहता है, नेकियां बरसाते हुए, नेकियां लोगों के ऊपर निछावर करते हुए। लेकिन पूरे माह रमज़ान लोगों की एक ही शिकायत रही कि अशिया खुर्दनोश महंगी हैं, फल महंगे हैं, इसके साथ साथ सब्ज़ी और दालों के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे की कुछ आखिरी ताक़रातें बाकी हैं, आखिरी सातें बाकी हैं। इस मौके पर लोगों का क्या कहना है? क्या रमज़ान के शुरू में जो बात बताई गई कि एक जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल नाफिज होता है, जिसके मुताबिक अचानक डिमांड बढ़ जाने से सप्लाई कम होने की वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं, क्या वो मामला मार्केट के ऊपर था? अब मार्केट सस्ती हो चुकी है, गिर चुकी है, सस्ते दामों चीज़ें मिल रही हैं, कैसा मामला है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कैसी है? तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे, तमाम दावों का भी जायज़ा लेंगे, फ्रूट मार्केट भी चलेंगे, फ्रूट कहाँ से आता है, कितने का आता है, तेल का खर्च कितना होता है, गाड़ी कितनी महंगी होती है, क्या फ्रूट इस साल सैलाब की वजह से ही मुतासर हुआ, केला क्यों महंगा था? तमाम एक एक सवाल का जवाब प्रोग्राम के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। एम्प्रेस मार्केट में मौजूद है, सदर का इलाका है, कराची का बहुत अहम इलाका है, मेन इलाका है। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चाचा ठीक है? अल्लाह करम है, शुक्र। चाचा क्या हिसाब किताब चल गया? सामान कुछ कम हुआ है, रेट कुछ गिरे? रेट तो सब्जी के गिरे हुए। क्या क्या हिसाब चल रहा है? तोरी क्या हिसाब है? ये तो बल्कि खीरा है। तोरी क्या हिसाब है? ये 80 रुपए किलो है। और पहले क्या थी रमजान के शुरू में? 120 थी, 160 थी, इस तरह थी। तो क्या वजह क्या है रेट गिरने की? टमाटर का भी बता दें, क्योंकि टमाटर 200 रुपए किलो भी हो जाते हैं, 250 किलो भी हो जाते हैं। अभी टमाटर 60 रुपए किलो है। सस्ते हो गए टमाटर। रमजान के शुरू में क्या थे? रमजान के शुरू में तकरीबन 80 रुपए किलो थे। तो चाचा क्या वजह है? डिमांड कम हो गई है, अब इस्तेमाल कम हो जाता है रमजान में। मैं कहता हूँ कि उनके पास चलते हैं, अपने भाई के पास, के जो ये तो सेल्समैन थे यहाँ के, ज़रा उन भाई के पास भी चलते हैं कि जो हमें ज़रा मार्केट चल कैसे रही है वो बता देते हैं। ज़रा चीज़ों का रेट एक दफ़ा हमारे पास आ जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये आखिर मार्केट चढ़ने की वजह क्या होती है और गिरने की वजह क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, किस वजह से सस्ती होती हैं? इस्तेमाल कम हो जाता है सब्जी का रमजानों में ना। अच्छा, गोश्त वगैरह। अच्छा, वैसे ही मतलब तारीखी तौर पे इस्तेमाल कम हो जाता है? जी जी जी, हर साल हर साल यही हालत होती है। अच्छा, ये भी एक नई मालूमात है हमारे लिए। भाई ये है ना, देखो अब रमजान के अलावा आम दिन में ये इतनी सब्जी नहीं रहती, आधे से ज़्यादा बिक जाती है हमारे पास ना। सुबह सुबह से कस्टमर आते हैं। अब यही हालत है अभी रमजानों में, देखो दुकान ऐसी सजी हुई है। अच्छा, महंगाई भी इसकी वजह है या ये हर सीजन में होता है? इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इनका जो सीजन होता है, तादाद में माल होता है, कम किराए लगते हैं गाड़ियों के, तो बहुत माल आता है, इस वजह से रेट गिर जाते हैं। अभी बलूचिस्तान का शुरू हो गया माल, कुछ रेट ऊपर हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का किराया ज़्यादा है। अच्छा, प्याज इस दफ़ा जिधर पाकिस्तान में पूछो बहुत महंगे थे प्याज, वजह क्या है? प्याज नहीं थी पिछली मतलब जो सैलाब वगैरह आए थे ना, उससे ज़मीनें बेकार हो गई थी, पानी खड़ा हुआ था, फसल हो ही नहीं पा रही थी, ये वजह थी। तो अभी प्याज के रेट में भी कुछ बेहतरी आई है? तो बहुत बेहतरी आई है। क्या हिसाब किताब है प्याज? 80 रुपये 80 रुपये किलो प्याज है। चले नाज़रीन, कुछ आइडिया हो गया हमें कि सब्ज़ी जो होती है वो रमज़ान में कम फ़रोख्त होती है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला यहाँ पर उसी तरीके से नाफिज होता है कि चीज़ें सस्ते दामों बिकती हैं। तो अचार सिंध की बड़ी सौगात है। सिंध के अंदर अचार जो है वो खानों का एक लाजमी जुज़ भी समझा जाता है, और इसके साथ साथ बाज़ जगह पर तो रोटी के साथ अचार खा के लोग अपना गुजर बसर करते हैं। अचार कहाँ का है ये तो बता दो। शिकारपुर का अचार है। क्या रेट होती है एक बोतल का? क्या हिसाब किताब? बोतल 200 रुपए की, आधा किलो 400 रुपए की होती है। इसके भी रेट बढ़े हैं कुछ? नहीं, रेट नहीं बढ़े, उतने का उतने नहीं होते, वही रेट है, उतने की उतनी जी। अचार के रेट नहीं बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का एहसान है। आलू और प्याज के रेट बहुत बढ़ गए थे जी। प्याज के रेट अभी जनाब वाली 80 रुपए और 90 रुपए पे आ गई है। अच्छा, ये 90 पे, वो छोटी वाली 80 पे। अच्छा, ये बताएं कि ये स्टॉल आपका अपना है या यहाँ पे हमारा अपना है माशाल्लाह। कितनी बचत हो जाती है माशाल्लाह? माशाल्लाह ये है कि हम 3-4 जने अपने इधर, मेरे पास 2.5-3 भी बिक जाते हैं, हिसाब किताब बन जाता है हमारा बच्चों का पेट। तो रमजान के अंदर कोई कम होती है सेल या? रमजानों में सही होती है, बस गुजारा है, मतलब रमजानों में भी जैसे आम दिनों में ऐसी। महंगाई आपको कितना परेशान करती है? महंगाई बहुत परेशान कर रही है। महंगाई तो खुदा परेशान कर रही है भाई, मतलब आटा, दाल, चीनी, घी, ये जो डबले हुई है कीमतें, ये देखो तुम, ये तो सब्जी की कीमत तो बढ़ती करती रहती है। अब ये टमाटर था इधर 100 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो है। अब इधर मेरी बात आटा थोड़ी है, जो आटा इधर मेरी बात में एक ही रेट है 150। सबको मेरे लिए घी परेशान कर रहा है, आटा परेशान कर रहा है, चीनी परेशान कर रही है,
ये परेशान कर रहा है। यानी कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबको परेशान कर रही हैं, इन्हें भी परेशान कर रही हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सब्ज़ी के रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ते कि जिस हिसाब से जो है वो आटे और दालों के रेट बढ़ते हैं। एक मसाले वाले भाई की तरफ भी चलते हैं। लेमन ग्रास चाय वाले भाई हैं। चाय पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होती है, इसका रेट भी सुना है इम्पोर्टेड है। कहाँ से आती है, क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चाय का रेट क्या चल रहा है आजकल चाचा? चाय बस चल रहे 1600, 1800, 1200 इस तरह चल रहा ये है। कहाँ की चाय है? कीनिया की चाय। तो कीनिया की चाय है, डॉलर का रेट बढ़ गया है तो चाय महंगी हुई है। महंगी हुई है। तो लोगों ने इस्तेमाल भी कम किया या चाय नहीं चल रहे, लोग उसी तरह चला रहे हैं, उसी तरीके से पी रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, चाय के ऊपर ना पाकिस्तान में कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। लोगों ने फैसला किया हुआ है कि हालात कैसे भी हों, चाय के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि ये बुनियादी ज़रूरत बन गई है। चाय के साथ क्या कह रहे हैं? चाय और नस्वार कोई नहीं छोड़ते। चाय और नस्वार कोई नहीं छोड़ता। बड़ी मज़ेदार बात है। एक टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, गुड़ है, ड्राई फ्रूट की छोटी सी एक दुकान है। ड्राई फ्रूट जो है वो हमेशा ही महंगा होता था, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महंगा आइटम है, तो अभी कितना महंगा हो गया है? अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह 2000% महंगा है। क्या वजह है? बाहर से आता है ज़्यादा या बाहर से आता है? डॉलर चढ़ रहा है, डॉलर के हिसाब में आता है, बहुत महंगा ही महंगा। फिर कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई है, आपकी सेल कम हुई है नहीं हुई है? सेल बढ़ गई है, कुव्वत खरीद कम है, कुव्वत खरीद कम है। सेल बढ़ गई है। जो चीज़ एक 500 रुपए किलो थी वो 2000 रुपए किलो है, तो सेल तो बढ़नी है। सेल का वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन बचत कम है। बचत कितनी है? बचत कम हुई है, न होने के बराबर है। दाल रोटी मिलती है बस, और क्या है? मुश्किल दाल। ये दुकान माशाल्लाह आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको खुद भी बचत कम ही हो गई है आपकी भी? बहुत कम हो रही है। लोग तो कहते हैं कि जी जो सेठ है उसके तो पैसे बढ़ते हैं, तो आप भी एक तरह के सेठ ही है ना, तो आपके पैसे बढ़े नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं बढ़ा है, बस शुक्र अल्लाह का, इज्जत से गुजारा हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक अपने करीब कर लीजिएगा। मुझे बताएं कि खजूर कराची में कहाँ से आती है? खजूर तो सिर्फ ईरान से आती है, इस दफा सारी ईरान से आई है। शक्कर से भी तो आती है ना खजूर? शक्कर इस दफा अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद कर दिया था, सैलाब आया था तो सब कुछ तबाह हो गया। तो खजूर का इस दफा क्या रेट है? खजूर इस दफा 600 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। और वैसे क्या चलती थी जब शक्कर वाली आती है तो? वो आती है 400-300। चले, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बड़ी तफसील से अपनी फील्ड के मुतालिक बताया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आप ठीक है? अंडे क्या हिसाब है? 260 रुपए। कुछ कम हुआ है या रेट बढ़ा है? रेट बढ़े। तो गर्मियों में तो हम सुनते थे कि कम हो जाते हैं भाई यार, अभी महंगाई है, हर चीज महंगी है, रेट इसका मतलब कि सर्दी में और महंगे हो जाएंगे? और महंगा होगा हर वक्त। तो ये कहाँ से आते हैं कराची को अंडे? कहाँ से सप्लाई होते हैं? कराची में ही होता है, गडाफ से। यहीं पे गडाफ में आसपास ही? मकामी है। तो यहाँ पे कराची में रेट कम होता है या रेट दीगर शहरों की तरह बराबर ही है? बराबर ही है, सब जगह एक जैसा ही रेट होता है? एक जैसा ही। यानी कि ये अंडा पंजाब में भी तकरीबन इसी हिसाब से मिलेगा? सेम रेट ही है, 2-4 रुपए का फर्क होगा दर्जन पे बस। सेल भी कम हुई है किसी चीज़ की? कम है सेल, महंगाई है भाई, सेल बहुत कम है। कितना फर्क पड़ा होगा? आधा फर्क है, आधा भी नहीं है यार। अच्छा, पहले कितने निकाल लेते थे आप? कितने दर्जन कार्टन निकाल लेते? सही था, पहले सर्दी में चलता था, अभी वैसे तो गर्मी है, अंडा स्लो है, रमजान है। हाँ, तो रमजान में वैसे ही हल्का होता है काम? हाँ हल्का होते हैं काम, रमजान में हल्का होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हो मेरे भाई? मैं आखड़ा फूड पे काम करता हूँ सर। कैसा चल रहा है काम? लोग काम आते हैं खाने खाने के लिए? स्लो है बिल्कुल दोस्त, 1-1.5 साल से जितनी महंगाई इस हिसाब से काम स्लो है तकरीबन। आजकल स्लो रमजान की वजह से कह रहे हैं या वैसे ही स्लो? वैसे ही स्लो होगा महंगाई की वजह से। क्या क्या आपके पास आकड़ा फूड सर? हमारे पास राइस आइटम में चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, चिकन पुलाव, दाल चमर और समोसे में आलू चिकन कीमा रोल, और फास्ट फूड में रेट भी बताते जाओ ना। रेट सर, चिकन बिरयानी साल पहले कितने की थी चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी उस टाइम 250 की थी और अभी 270 की चल रही है। पहले जिंगर बर्गर जो हमारा था 350 के करीब, 300 के बेचता था, आजकल 470 का है। ब्रोस्ट 500 का हो गया है। पहले महंगाई थी नहीं तो सस्ता ही थी, अभी महंगाई है तो इस हिसाब से और भी रेट बढ़ेंगे। अच्छा, और भी रेट बढ़ेंगे? ईद के बाद तो मेरा ख्याल है ये फास्ट फूड भी बहुत तेजी से चलता है। हाँ, ऐसे रेट और बढ़ जाएंगे? और भी बढ़ जाएंगे, और भी बढ़ जाएंगे जी। अच्छा, आप क्या समझते हो कौन जिम्मेदार है सारे खराब हालात का? भाई ये तो हमारे जो मुल्क के जो बड़े वज़ीर आज़म जो है इन्हीं के है, बाकी कोई है इसमें तो हम जैसे मजदूर है उसको तबका दे रहे हैं, बाकी कोई अमीर तरीन लोग उसको तो कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी भी बढ़ी है या? भाई सैलरी जो है ना आजकल वही है, क्योंकि आगे काम नहीं है सेठ के पास। अगर काम होगा तो दिहाड़ी बढ़ेगी ना, अगर नहीं होगी काम न हो तो कैसे बढ़ेगी? टिप शिप देते हैं लोग? नहीं देते भाई? देते हैं, शुक्र है अल्लाह का। पहले 400-500 मिलते थे, अभी भी 300, 200, 300 ऐसे मिलते हैं। टिप थोड़ी बहुत मिल जाती है, गुजारा। एक बात मुझे बताएं, मैं समझना चाह रहा हूँ,
आप लोगों का गुजारा दिहाड़ी से होता है कि टिप से होता है? भाई हमारा अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह को मंजूर है कि कभी दिहाड़ी भी मिल जाती है सही से, कभी टिप भी अच्छी मिल जाती है। किसी महीने में ऐसे होता है तनख्वाह अच्छी मिल जाती है, जैसे किसी महीने में टिप अच्छी मिल जाती है। तय नहीं है कि इतनी मिलेगी या सेल के हिसाब से? सैलरी के हिसाब, जैसे काम चला ना तो बढ़ जाती है, 15 भी मिल जाती है, अगर उससे कम होगी तो 12 भी मिल जाती है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अमरकोट का, थर पार्कर। थर पार्कर के? थर के तो बहुत लोग हैदराबाद में जब हम पढ़ते थे, बहुत लोग वहाँ पे, यहाँ पर भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, यहाँ पे एम्प्रेस मार्केट के अंदर बता रहा हूँ, बहुत मिलेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं ब्रेक से पहले इस भाई के बारे में एक बात बताऊँ। थर के लोगों से ज़माना तालिब इल्म में हमारा बड़ा ताल्लुक़ रहा है। मेरे रूममेट भी थे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर हैदराबाद में, जामशोरों में थर के लोग जो है वो काम किया करते थे। ये इंतहाई बाइखलाक, मोहब्बत करने वाले, नरम तबीयत और इसके साथ साथ इंतहा का ताउन करने वाले लोग होते हैं। अभी ब्रेक जो ले रहा हूँ मैं, उमरकोट के लोगों के नाम है कि अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। हालांकि ये जिस इलाके में रहते हैं वो सहरा है, और सहरा के लोगों में मिजाज में सख्ती आ भी सकती है क्योंकि वहाँ पर मौसम बड़ा सख्त होता है, वहाँ पर हालात बड़े सख्त होते हैं, ज़िंदगी गुजारने का मामला बड़ा सख्त होता है। लेकिन इस भाई की तरह मैंने आज तक जितने भी थर के लोगों को, उमरकोट के लोगों को, उससे आगे पीछे कुंडरी से ले कर थर तक के लोगों को जितना भी देखा, हमेशा नरम दिल देखा, नरम मिजाज देखा, नरम गुफ्तार देखा। ब्रेक आज का प्रोग्राम बल्कि इनके नाम। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्गी के रेट एक वक्त में बहुत बढ़ गए थे, फिर सुना पंजाब से मुर्गी आ गई, सिंध में जो है वो मुर्गी कम हो गई। इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं कि शादियों का सीज़न है, शायद इस वजह से मुर्गी के रेट बढ़ गए। हकीकत है क्या, इस भाई से पूछते हैं आज, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो उन दुकानदार भाइयों के नाम पे है कि जो बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ उनका जो मुनाफा होता है, जो बचत होती है, वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि जिस हिसाब से हम समझ रहे होते हैं कि शायद अगर एक मुर्गी के ऊपर 5 या 10 रुपये रेट बढ़े तो शायद दुकान वाला भाई अमीर हो गया। ऐसा होता नहीं है अमूमी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मुर्गी क्या रेट चल रही है आजकल जिंदा? जिंदा 420 रुपये। और गोश्त क्या हिसाब चल रहा है? 620। तो ये कम हुआ है। रमज़ान के शुरू में तो मेरा ख्याल है 800 के करीब भी चला गया था, 750। रमज़ान के शुरू में कम था। अच्छा, अब बढ़ गया दोबारा। अब दोबारा बढ़ गया। शुरू में क्या था रमज़ान के? 520। अच्छा, ये मुर्गी का रेट किस हिसाब से बढ़ता है? इसके पीछे वजह क्या होती है? यार ये पीछे से रेट ऐसे आता है तो हमें चलाना पड़ता है। पीछे से क्या मुराद है? मतलब पंजाब से आता है, सिंध से आता है, अलग अलग इलाकों से आता है, इसलिए बढ़ता है? उसका कुछ वो नहीं होता। अच्छा, जहाँ जब रेट महंगा मिलता है तो आप आगे महंगा देते हो। कोई वजह होती है रेट महंगा होने की? शादी का सीजन हो, कोई सीजन की वजह भी होती है? सीजन की कोई वजह नहीं होती। सीजन वीजन की कोई वजह नहीं होती। भाई अस्सलाम वालेकुम, खाला कैसी हो आप? कितनी महंगाई खाला मुतासिर कर रही है, परेशान कर रही है? बहुत महंगाई भाई, क्या कर सकते। कितनी महंगाई है? कितना फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीज़ सबसे ज्यादा महंगी लगी मार्केट में आपको? सब कुछ ही महंगा है तकरीबन, सब्जी के अलावा। सब्जी सही सस्ती मिल गई है? बस सब्जी सस्ती। और टमाटर सस्ते मिल गए, खवातीन सुना बड़ी खुश है। हाँ सही है, शुक्र। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। लोगों से जब तक बात नहीं करेंगे उस वक्त तक उनके हालात ज़िंदगी नहीं पता लगेंगे। यही एक ख्याल रहेगा कि शायद लोग बहुत कमा रहे हैं, हालांकि हर फर्द जो है वो अपने अपने दायरे के अंदर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्लास्टिक का सामान जो है ये महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, क्या हिसाब किताब है? ये भाई 2-2.5 महीने बहुत महंगा हो गया है। डॉलर रेट की वजह से? जी सर। ये पाकिस्तान में बनता है, चाइना से आता है? ये यहाँ ही बनता है, कराची में ही बनता है। दाना लेकिन बाहर से आता होगा? दाना बाहर से आता है, प्योर का दाना बाहर से आता है। क्या चीज़ सबसे महंगी हुई है इसके अंदर? महंगा क्या, हर चीज महंगी। मिसाल के तौर पे ये जग था, ये सीजन से पहले कितने का था, अब कितने का है? ये जग पहले था 150 का बेचते थे, अभी 200 रुपये का हो गया। 50-100 बढ़े इन सबों में। आपकी बचत भी बढ़ी है कुछ या बस सामान ही महंगा हुआ है? भाई सामान ही महंगा हुआ, हम भी कैसे आएगा, ऐसे 10-20 रुपये ऊपर ही देते हैं भैया। बचत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी? बहुत नहीं बचत। मतलब ये जब 150 रुपए का जग था तब भी आपकी बचत उतनी थी, इतनी आज है? नहीं आ रही है। ठीक है जी, बचत नहीं बढ़ी, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत रेट ज़रूर बढ़ गए। तो ये एक साइकिल है जो चलना शुरू हो जाता है और ये फिर लोगों को परेशान भी करता है। आगे की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हिसाब किताब है? मिर्च मसाले कहाँ से आते हैं? ज़्यादा महंगाई हुई है इसके अंदर भी या वही हिसाब किताब है? बहुत महंगा हुआ। कहाँ से वैसे मिर्च कहाँ से आती है हमारी? सिंध से आती है, कुंडरी और इसके आसपास। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा हुआ है या मुनाफा लोगों ने बढ़ा लिया है? मुनाफा भी लोगों ने बढ़ाया, थोड़े से ट्रांसपोर्ट पेट्रोल की वजह से। कितना फर्क पड़ा है? ये क्या हिसाब की किताब थी मिर्च पहले, ये वाली और ये वाली? 750-800 रुपये किलो हो गई है साबुत मिर्च, बता दो फिर। और पहले क्या हिसाब किताब थी? पहले 500 रुपये, 550, 600। अच्छा, मसाले कुछ बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं। कौन कौन सी चीज बाहर से आती है? गरम मसाला टोटल बाहर से आता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, कहाँ से आता है, ये दुबई से आता है।
दुबई यानी कि हो सकता है इंडिया का हो या किसी और जगह से हो। ये मुझे फरमाइएगा कि इसके अंदर रेट में कोई फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा, डबल दुगने हो गए। दुगने हो गए तो लोगों की कुव्वत खरीद भी कम हुई है। ये देखना आपके सामने है। मुनाफा जाहिर सी बात है, ये मिर्ची अगर 100-200 रुपए किलो में बढ़ गया मुनाफा तो हमारा कम हुआ ना। हम तो गाहक जो लगा बंदा गाहक उसको तो नहीं बढ़ा के दे सकते, वो तो सीखता है। यानी कि आपका मुनाफा कम हुआ। मुनाफा हमारा तो फिर खर्चा कैसे निकलता है? बिजली के रेट भी ज्यादा हो गए। देने वाली है गफूर रहीम की ज़्यादा, बस जितनी आप हिम्मत करोगे तो काम। लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत चाट मसाला आपने लिखा है 160 रुपए का 200 ग्राम, तो रमजान में तो चाट मसाला काफी बिकता है माशाल्लाह। 200 ग्राम नहीं है, ये 250 ग्राम है, 160 रुपए का। तो चाट मसाला पिछले साल क्या हिसाब किताब था, कुछ अगर आपको याद है? पिछले साल मेरा ख्याल है 130-140 रुपए था, 120 रुपए भाव था। 120 रुपए भाव था। 75,000 में चाट थोड़ा सा मसाला बनाते थे। दोबारा बोलिए। जो चाट मसाला हम 75,000 में बनाते थे, वो चाट मसाला हम 1,10,000 में बनाया। क्या बनता है चाट मसाले में? डलता क्या क्या है? काफी चीजें डलती है। मेथी दाना है, जीरा है, सौंफ है, बड़ी इलायची है, लौंग है, टाटरी है, काफी चीजें डलती है इसके अंदर। शानदार है, काला नमक है, सफेद नमक है, साबुत मिर्च है, हर चीज डबल हो गई है सब। तो ये सारा मसाला आप खुद बनाते हैं? जितनी चीजें भी खरीदेंगे हम लोग अपना बनाते हैं। जितने मसाले लगे हुए हमारे अपने लगे हुए हैं। तो सिर्फ आप लोगों के अपने या हर दुकान वाला जो बड़ा दुकान हर वाला बंदा अपना बनाने वाला है। बास ग्राहक ऐसे दुकानदार भी हैं अपना बना बनाया लाते हैं तो अपना बना के देते हैं। हमारे ऐसा नहीं है। तो बचत आपकी इसी में है कि अपना बनाए? अपना बनाए। ठीक है। हम अपने मसाले में नमक भी नहीं डालते हैं। लोग नमक डाल के और फायदा कमाते हैं। 20 रुपए किलो नमक है। अगर 10 किलो बनाया, 1 किलो नमक डाला तो नमक भी उसी हिसाब में बिकेगा जिस हिसाब में मसाला बिकेगा। तो कुछ बिक्री भी कम हुई है आपकी? अब समझें कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से आमदनी बिल्कुल कम होती जा रही है दिन ब दिन। आमदन कम होती जा रही है जी। ये तो ज़ाहिर है सबका ही कहना है, सभी परेशान है इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। चाचा महंगाई की क्या सूरत है? बहुत ज्यादा महंगाई है यार। महंगाई का मत तुम्हें समझ नहीं है? तुमको समझ नहीं है महंगाई की? पूछ रहा हूँ चाचा। नहीं तुमको समझ नहीं आती, तुम नहीं खरीदते सौदा। महंगा तो है ना। तो भाई खत्म हो। क्या पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? सुनना चाह रहे नहीं, क्या पूछ रहे हो? नहीं तुम्हें मालूम नहीं है महंगाई है? चाचा नाराज ना होना। नहीं नाराज हूँ मैं। अच्छा नाराज ना हो। नहीं मैं नाराज हूँ। अच्छा चाचा नाराज है, कोई बात नहीं। लेकिन हम इसी तरह से चलाएंगे। ये प्रोड्यूसर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इसको बिल्कुल ना काटें। ये महंगाई का हाल है कि जिससे लोग परेशान हैं। हमारा काम पूछना है, लोगों की आवाज़ पहुंचाना है, वरना हम खुद बैठ के भी तकरीर कर सकते हैं आधे घंटे की कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, मार्केट घूम के बता दें। लेकिन लोगों के मुंह से सुनना, लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन नाराज़गी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि जब लोग इतने परेशान हैं हालात से, इतने परेशान हैं अपने मामलात से, इतने परेशान हैं अपने ज़रूरियात ज़िंदगी से, तो उनकी परेशानी हम जो है वो सवाल करके बाज़ दफ़ा बढ़ा भी देते हैं, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हमें उनकी नाराज़गी से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ज़ाहिर है कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं और तकलीफ़ हमें उस वक्त पहुंचती है कि जब हमें भी चीज़ें महंगी मिलती हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे फ्रूट की मार्केट की तरफ, क्योंकि फ्रूट के बाइकआउट की एक मुहिम चली थी कराची के अंदर। पूरे पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें आई थी, लेकिन कराची में हमने खुद भी देखा उस मार्केट का, उस बाइकआउट का मार्केट पे कितना असर हुआ। ये देखेंगे फ्रूट मार्केट चल के एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रमज़ान से कबल सुना था फ्रूट भी बड़े महंगे हो गए हैं। भाई से पूछते हैं फ्रूट क्या हिसाब किताब है और लोगों के यहाँ पे मामलात क्या है। भाईजान क्या हाल है? क्या हिसाब किताब चल रहा है? 80 रुपए किलो है भाई। रमजान के शुरू में कितना था? वही 80 रुपए किलो चल। तो कोई सस्ता नहीं हुआ? 10-20 का फर्क पड़ता है। इस साल महंगाई ज्यादा है या पिछली दफा जो है वो ज्यादा थी महंगाई? नहीं, ये सस्ता है ये साल। ये साल सस्ता क्यों है? वजह क्या है? फ्रूट ज्यादा पैदा हुआ है, क्या वजह है? ये कहाँ से आता है खान साहब? ये गारों से आता है। गारों से आता है, यानी कि करीब से ही आता है। तो तेल का खर्च लगने की वजह से बढ़ा नहीं है? बढ़ता है, बढ़ता नीचे भी होता है, वो मसला नहीं है। जितना मंडी से महंगा आता है इधर महंगा होता है। मंडी में सस्ता होएगा, इधर भी सस्ता होएगा। तो इस रमजान में 20-25 रोजे हो गए हैं, तो सबसे महंगा क्या आपने फरोख्त किया? क्या रेट? अभी आधा से आधा सस्ता हो गया। पहला 150 था, 180। इसका तो छोड़ो ना, तुम तोड़ा जाओ आटी और चीजों का बोलो। वो जो है लोगों का घर से निकलता है, तुम फ्रूट के पीछे आता है। क्या हिसाब? 80 रुपए महंगा प्रीमियम। अच्छा खान साहब वो नाराज क्यों हो रहे हो? गुस्से में पूछ रहा हूँ मैं, गुस्से में बाबा इस वजह से। इधर आ जाओ, फ्रूट महंगा है, जाओ दाल पहले 100 रुपए था, अभी 400 रुपए में दाल है।
छोला है, दाल की तरफ सब भी कुछ गए है। हैं, दाल का भी पूछ के आए हैं, एम्प्रेस मार्केट भी गए हैं, बाकी जगह भी गए हैं, सबका पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे। भाई ये सब बात है, हम लोग परेशान है। क्यों परेशान है? गिरा कहते हैं हम लोग जन्नत का मेवा लाएगा, ये बोलता है महंगा, 80 रुपये महंगा। तेरे से पूछ रहे, हमारा को छोड़ो या उसका गिराक को भी गोली मारो, हमारा को भी मारो। तेरे से पूछ रहा 80 रुपये महंगा। नहीं खान साहब, आपको क्यों गोली मारेंगे यार, आप हमारे भाई हो यार। हम लोग परेशान है, का टूटा हुआ खड़ा है, अल्लाह की बंदो। चोट कैसे लगी? चोट तो लग गया ना, चोट तो कैसे लग गया? क्या हुआ था? परेशानी से लग गया, गिर गया। किस बात से परेशान? गिर गया, परेशानी से गिर गया। या वैसे परेशान किस बात का से? पैसा भी नहीं मिलेगा ना। अच्छा, कितनी बचत हो जाती है? कारोबार कैसा चल रहा है आपका? 400-500 रुपए सारे दिन में? आम दाढ़ी में खड़ा है। वाकई? हाँ वाकई बात है। 400-500 देता है। 500 में हम बच्चों के लिए क्या चीज ले? तुम बताओ। 500 है। अच्छा, ये दिहाड़ी पे खड़े हो? ये आपका अपना सामान नहीं है? भाई हमारा अपना हो गया तो शुक्र अल्लाह का बहुत। वाकई? हाँ ना। अच्छा, ये कितने का माल इसके ऊपर, एक रेडी के ऊपर होता है? भाईजान ये 80-50 90 हजार। 90 हजार का माल है। ये जो सारा माल पड़ा हुआ है, ये नाज़रीन ये कहते हैं कि 80-90 हजार का माल है। और ये आज मुझे एक नई बात पता लगी है कि ये दो हमारे खान साहब हैं, जो भाई हैं हमारे, ये भी यहाँ पर दिहाड़ी के ऊपर हैं। ये माल किसी और का, किसका माल होता है? सारा माल एक ही बंदे का या अलग अलग लोगों का? अलग अलग। बड़े भाई ये पहला 800-1000 रुपए काटन आ रहा है, अभी 1500-1600 रुपए में आ रहा है, डबल रेट है। नहीं खान साहब, मैंने सवाल ये पूछा है आपसे कि ये जो माल है सारा, ये पूरी दुकान में एक ही बंदे की बहुत सारी रेडियां या अलग अलग लोगों की? अलग अलग लोग है, दुकानदारी का सिस्टम होता है। इधर करोड़ों का माल है। क्या सिस्टम होता है खान साहब, थोड़ा बताओ किस तरीके से? किसी का अलग अलग माल होता है। अच्छा, तो किसी का 5 टेले। चलो मैं थोड़ा सा आगे भाई से भी बात करूँ ना। आप क्या बता रहे थे भाई? मतलब वैसे जैसे 20 का टन तुमने लाया, 30 हमने लाया, 50 किसी और ने लाया, इस तरह हम लोग बेच रहे हैं ना। अच्छा, मिल के बेच रहे हो? नहीं मिल के नहीं, अलग अलग अलग। ये बताओ कि तरबूज का क्या है? तरबूज अलग क्यों? कम से कम 60 रुपए दे रहे भाई को। 60 रुपए किलो? जी भाई। और रमजान के शुरू में तो ये 200 रुपए भी था? नहीं, 150 रुपए किलो था पहले। मार्केट के अंदर 150 होगा ना, बाहर अगर आप उस पे जाओ, आम दुकानों पे जाओ तो 200 तक भी गया, तो अभी 60 रुपए किलो। नहीं माशाल्लाह अभी बहुत कम हो गया ना। अच्छा, ये इन दो में फर्क क्या है? वो जो है थोड़ा सा ये बलूचिस्तान का तोहफा है, ये सिंध का तोहफा है। इनका जो है मीठा कौन सा होता है? ये हमारा बलूचिस्तान का तोहफा भी आ रहा है। वैसे मीठा कौन सा होता है? ये वाला बेहतरीन है। इसको ईरानी भी कहते हैं? ईरानी भी कहता है, बलूचिस्तान भी कहता है, तुर्बत भी कहता है। इसका किस्म क्या रेट है? इसका 80 रुपए रेट है। और इसका 60 रुपए रेट है। इसका जो है वो जूस ज्यादा होता है, मीठा ज्यादा ये होता है? हाँ, इसमें कोई भी थोड़ा कुछ और है, दानादार है वो, अच्छा है, खाने में मजेदार है। कितनी बचत होती है यहाँ पे? हमें यार बस कभी नुकसान भी जाता है, कभी 5000 अच्छा, जब रेट बढ़ जाता है, मिसाल के तौर पे इसका रेट 150-200 रुपए हो गया था जी, तो आपकी बचत भी बढ़ी थी? यानी कि आपकी दिहाड़ी भी बढ़ी थी? आपकी दिहाड़ी हमारे से शो पीस में बैठा हुआ था, खाली मुंह दिखाने के लिए बैठा हुआ था, गिराक बातें भी सुनाया और शो पीस में हम खाली बैठा हुआ है। अभी हम परेशान है कि भाई रमजान गुजर गया, दाल पानी नहीं मिला बच्चों का। यानी कि रेट बढ़े कम हो, आपका कोई लेना देना नहीं, हमारा वो मंडी के साथ उधर कम हो गया तो हमारा को दाल पानी मिलेगा, उधर बढ़ गया तो हम ऐसे शो पीस में बैठेगा। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। केला बड़ा महंगा हो गया था सीजन के शुरू में, अब क्या हिसाब है? अब ये 150 ये 150 और वो ये 150, ये 200, ये 150। अच्छा, ये मुझे बताएं वजह क्या थी केला महंगा होने की? इसे केला नहीं आ रहा। कहाँ से आता है ये? टंडो आदम की तरफ से आता है, शहजादपुर से? तो पूरे पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों हो गया था? बस जब केला है नहीं महंगा ही हो। सैलाब का भी कोई असर था कि फसल खराब हो गई, क्या हुआ था? हाँ, अभी लोग खरीद रहे हैं केला, बिक रहा है केला या? अच्छा, बीच में सुना था कोई बाइकाट शाइकाट कर दिया लोगों ने फ्रूट का, उसका असर पड़ा था? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। चीकू क्या हिसाब है? चीकू खाली 100 रुपए किलो है। अच्छा, ये किस इलाके से आता है दादा चीकू? ये तो फिलहाल विंदर से आता है। विंदर से और जी, और बलूचिस्तान वगैरह समझ लो बलूचिस्तान के हिस्से में। ठीक है, और सिंध से नहीं आता? अंदरून में किसी नहीं, सिंध में नहीं होता। नहीं, वो अभी बाद में शुरू होगा, बाद में शुरू होगा। अभी तो फिलहाल विंदर रेट कोई कम हुए? अभी तो ये 100 में आ गया। अभी पहले क्या हिसाब था रमजान के शुरू? पहले तो 300-400, अभी खाली 100 रुपए किलो। अच्छा, तो लोग पहले शोर मचाते थे कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो खामखा जरूर मचाएगा कि इतना महंगा क्यों है चीकू। अभी तो सस्ता हो गया, अभी तो पहले 1 किलो 2 किलो ले था, अभी सस्ता हो गया, आधा किलो ले रहे। तो ये ना समझदारी का काम हो गया ना, बिल्कु का काम हो गया। तो महंगा था तो ज्यादा खरीद रहे थे, अभी जो सस्ता हो गया आधा किलो 1 पाव बस। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपना अपना हिसाब किताब बना लिया कि उन्होंने किस हिसाब से लेना है। मजीद भी लोगों से बात करते हैं।
आप बताओ यार, बताओ। अच्छा आप क्या सुनाना है, बताओ। कुछ नहीं बोलेगा। कुछ तो बोलो ना खान साहब। क्या ड्रामा बना रही है, ये क्या ड्रामा है भाई? पूछे तो सही है भाई, ये क्या पूछे तो सही ना लोगों को यार कि क्या सस्ता है। 80 रुपए के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आटा महंगा है, अंडा महंगा है, हर चीज महंगा है। ये तो सस्ता हो गया। मैं कोई आप नाराज ना हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप महंगा क्यों दे रहे हो। जितने का आपको मिलेगा आप उतना ही आगे दोगे ना, आपका कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना महंगा इस वक्त मार्केट में है। ऐसे थोड़ी है कि इसको लेके आप कोई अपना प्लाजा बना लोगे या कोई गाड़ी खरीद लोगे। मुझे पता है कि ये अभी मुझे बल्कि यहाँ आके नई बात पता लगी है कि आप सब भी जो है वो यहाँ पे दिहाड़ी के ऊपर हो या आप लोगों का अपना माल भी नहीं है। लेकिन ये बताओ कि कितना फर्क पड़ा है रेट में? रेट में बहुत ज्यादा फर्क। पहले 150 रुपये चलता था, अच्छा अभी 80 रुपया। 2 किलो का 150, शाम का 60 रुपए। और लोगों को नहीं लेता है, नहीं लेता है। वही सस्ता है, नहीं ले। महंगाई बताए 150 रुपए वही देव। ये लोगों को मेरे तोबा तोबा भाई, ये लोगों की कितना महंगा बता रहे वही देव। सस्ता बेच रहे वही, ये सड़ा पड़ा वाला है माल। अरे ये बड़ी दुरुस्त बात की। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये कह रहे हैं कि जी जब महंगा होता है तो आप यहाँ पे मेरा खरीदारी के लिए शॉपिंग के ये कहते हैं कि जी जब महंगा होता है तो आप लोग कहते हो 2-2 किलो दो। नहीं, और जब सस्ता होता है तो बोलते हो सड़ा हुआ माल है। जरूरत के मुताबिक ही लेता है आदमी, ऐसा तो नहीं। अच्छा, कोई लोगों की क़ुव्वत खरीद पे भी फर्क पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ा है। कितना फर्क पड़ा है? मेरा ख्याल है 50% तो फर्क पड़ा है। अभी क्या उम्मीद है आपकी, हालात अब अल्लाह पाक बेहतरी करें, कुछ देखें क्या होता है। असल में हालात ऐसे हैं ना, इस वजह से कुछ है। अच्छा अंकल, कभी हालात हमारे ठीक हुए भी थे या हमेशा से इसी तरह? नहीं, ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हैं। ये तो सबको नज़र आ रहा है, आप बेहतर जानते हैं मीडिया वाले तो, और इससे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। हालात तो ऐसे तो कभी भी नहीं थे। अच्छा, क़ुव्वत खरीद लोगों की खरीद यकीन जाने बिल्कुल खत्म हो गई। महीने का ये आप समझ लें कि 10-15 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क़ुव्वत खरीद बहुत कम हो गई, बहुत ही कम हो गई, निहायत ही कम। क़ुव्वत खरीद कम हुई है। आगे की तरफ भी चलेंगे भाई। स्ट्रॉबेरी जो है ना, स्ट्रॉबेरी ये 200 रुपए पाव तो मैंने खुद खरीदी है। क्या हिसाब किताब है भाईजान आजकल स्ट्रॉबेरी? आजकल तो माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी बहुत सस्ता हो गया। क्यों सस्ता क्यों हुआ है, वजह क्या होता है? अभी तो सस्ता ये जो बाइकाट हुआ इसकी वजह से माल फ्रूट बहुत सस्ता आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ से आता है ये स्ट्रॉबेरी? ये लाहौर से आता है, पंजाब से आता है। लाहौर सिंध में नहीं होता? नहीं, सिंध में भी होता है। सिंध में नहीं होता है। सिंध में बिल्कुल नहीं होता, बलूचिस्तान में? हाँ, बलूचिस्तान में होता है, कोयटा में होता है। ठीक है, वहाँ वाला सस्ता होता है कि पंजाब वाला सस्ता होता है? नहीं, कोयटा वाला सस्ता होता है। वो क्या हिसाब होता है? वो भी 200 रुपए किलो, 150। और साइके में कैसा होता है वो? साइके में कोयटा वाला बहुत मीठा होता है। कोयटा वाला मीठा होता है। भाई आगे की तरफ आएंगे। स्ट्रॉबेरी की बात हो रही थी नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम साहब। सेब क्या हिसाब है भाईजान? सेब 320 रुपए, 300 रुपए, 280 तक चला। कहाँ का सेब है? ये पाकिस्तान के हैं। ईरानी सेब बाद में आता है? ईरानी सेब वो लगा हुआ मिक्स आ रहे हैं। अच्छा, ईरानी में भी यार इस बार जो रोजा गुजरा रमजान शरीफ, इसमें कोई गरीब को भी नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये सवाल ये पूछना, सेब इतना महंगा क्यों? सीजन नहीं आया है, क्या वजह है? सेब और केला इतना भी चलता है। मंडी में आज देता था 10 किलो 3200 रुपए। ये हमने किसी से लाया, अभी 500 रुपए दाढ़ी में लगाया। अच्छा, ये बताओ ये कहाँ से आ रहा है ये सेब? ये स्टोरों को भरा हुआ है। स्टोरों का सेब ठंडा भी हो रहा है ये तो? हाँ, तो स्टोर के जाओ, मंडी में जाओ, स्टोर भरा हुआ है। असल मतलब हम लोगों का ये सब मंडी वाला से हम लोग जो पूछ ले, वो बोले हम लोगों को पेट्रोल से ताल्लुक है। जब लेके आते हैं तो वो अभी पहले ईरान से काटने रहता था 1,60,000 रुपए में, आज काटनर पहुंचा मंडी में 5,40,000 रुपए में। अच्छा, 4% ऊपर गया। सेब का रेट कम होने का आसरा कोई नहीं है। पेट्रोल सुस्ता हुआ कि कल भी सुस्ता हो जाए, सेब डायरेक्ट 150 रुपए किलो लग जाएगा। यानी कि इस साल नाज़रीन हम ये यकीन रख सकते हैं कि सेब अब कम नहीं होना, क्योंकि सेब का जो हिसाब किताब बता रहे हैं, अगर ये स्टोर से निकला है तो जाहिर है कि स्टोर का मामला यही है कि स्टोर के अंदर जो है वो बिजली का बिल भी आता है। जी चाचा से सुन ले, चाचा ने हमें आवाज़ दे के बुलाया, इनकी बात ज़रूर सुनेंगे। जी चाचा, क्या हाल है? गवर्नमेंट का काम है, क्या हाल है? खैरियत है, ठीक है। ये एक कंटेनर पे 15 लाख रुपया टैक्स ले रहा है। टैक्स? हाँ, जब ईरान बॉर्डर से उधर तिब्तान बॉर्डर पे आ रहा है तो टैक्स न ले, आवाम को रिलीफ दे, सस्ता हो जाएगा। चाचा इस साल 6 लाख रुपया जो है ना, 6 लाख तिब्तान से आएगा यहाँ तक मंडी तक, 6 लाख इसका खर्चा है। इस चैन पे 5,000 दो, इस चैन पे 50,000 दो, इस चैन पे 10,000 दो, टिकस के बावजूद ले रहे हैं, तो कहाँ से महंगा? अच्छा, यानी कि रिश्वत भी है जान। 25 लाख रुपया तिब्तान बॉर्डर से पास होकर यहाँ तक पहुँचता है, 25 लाख रुपया खर्चा होता है। अच्छा, एक ट्रक एक कंटेनर पे 2200 या 10 kg आता है। ये ठीक हो गया। तो वो ये तो हुकूमत ने महंगा किया, हम लोग थोड़ा महंगा करें। टिकस माफ करे, ये खर्चे, ये रिश्वत कम करे, न लगावे, रिश्वत न लेवे, पाबंदी लगावे।
नाज़रीन, बड़े आसानी से समझ में आ गई है इक्वेशन कि ताफ्तान बॉर्डर से जब सेब क्रॉस करता है, अगर सिर्फ सेब की बात करें तो ये कहते हैं कि फ़ी कंटेनर 25 से 30 लाख रुपए कराची पहुंचने तक लगता है। 15 लाख रुपया खाली टिकट से, वो भी अल्लाह जानता है, वो पता नहीं खजाने में जाता है या नहीं जाता है। ये भी अच्छा सवाल है कि वो खजाने में जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल बड़ा वैलिड पॉइंट था। अमरूद भी ज़रा देखते हैं कि कहाँ से आता है, क्या हिसाब किताब है। ये बताओ कि अपना अमरूद क्या हिसाब है? अभी चल रहा है 250। ये कहाँ का अमरूद है? ये गोल अमरूद है, हैदराबाद का? ये नहीं, मनीर का है। मलिर का? अच्छा, सस्ता चल रहा है, महंगा चल रहा है, आगे जाके और महंगा होगा? क्या अभी सस्ता हो रहा है ना, पहले 350 चल रहा था, अभी 250 आ गया। तो लाड़काना का और हैदराबाद का जब अमरूद आता है वो मजीद महंगा होता है या सस्ता? वो भी यही दाम से चल रहा है ना, अभी लड़काने वाला का सीजन चला गया, अभी ये शुरू हो गया ना। अच्छा, ये बहुत छोटा है खान साहब, ये कोई बहुत अच्छा, ये मीडियम से लोग ये पसंद करता है ना। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा जाता है। अच्छा, तो अभी कोई उम्मीद है कि कम होगा रमजान के बाद? रमजान के बाद 100 रुपये किलो हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चले, अल्लाह ताला इनकी ज़बान मुबारक करे। रमजान के बाद डिमांड एंड सप्लाई में जब फ़र्क पड़े तो चीज़ें और सस्ती हो जाए। आगे की तरफ चलते हैं जी। खान साहब, क्या हिसाब किताब चल रहा है पपीता? पपीता 150 किलो 130 तक देते हैं। तो कोई सस्ता हुआ है या रमजान के शुरू में भी इतने का ही था? सच बात है, 7 साल पहले हमें भी 3000 रुपये का गार्डर ले रहा था। अच्छा, 150 से 100 तक हम बेच रहा था। अभी 7000 रुपये गार्डर है, उससे वही रेट बिक रहा है। क्यों, पपीते के साथ सिर्फ ये मसला है या सारे फ्रूटों के साथ मसला है? ये सारे फ्रूटों के साथ ऐसा मसला है। महंगाई नहीं है भाई, फ्रूट में कोई चीज़ भी महंगा नहीं है। ऐसे लोगों को जो है ना बस डरा हुआ है भाई। अच्छा खान साहब, कितना बचत हो जाता है आपका? ये आपका अपना रेडी है या ये आप भी दिहाड़ी पे उसमें? नहीं, हमारा पार्टनरी का है। पार्टनरी का है, तो कितनी बचत हो जाती है? बस 1000 भी बचत हो जाता है, 2000 बचता है, 1000 हमारा। पपीता आ किधर से रहा है? ये स्टेडन बिरयानी से ला रहा है, गोदाम से, वो मनीर से ला रहा है। अच्छा, मलिर का भी है और बाकी जगहों का भी है। चलें जी नाज़रीन, सूरत ये थी। अगर मैं इसका लुब्बे लुबाब आपको बताऊं तो यहाँ पर मुझे आज एक नई चीज़ का इंकशाफ हुआ कि ये रेडी बान होते हैं, ये भी इनकी अपनी ओनरशिप नहीं होती रेडी की। अक्सर लोगों से पता लगा, ये भाई जिनसे आखिरी मैंने बात की पपीते के हवाले से, इन्होंने बताया कि ये पार्टनरशिप में है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिहाड़ी के ऊपर हैं या शेयरिंग बेसिस के ऊपर हैं। तो ये रेडी वाले बेचारे, हम समझते हैं कि शायद इनका मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस होता है कि जब आप मार्केट में निकलते हैं, सूरत हाल देखते हैं, तो सारा दिन लोगों की झिड़कियाँ, लोगों की बातें, लोगों के बदज़बानी इन्हें सुनना पड़ती है कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो। नाराज़गी भी लोग इनसे करते हैं, लेकिन असल मुनाफा इनका नहीं होता, क्योंकि ये तो ख़ुद भी बेचारे या तो पार्टनरशिप के ऊपर हैं या दिहाड़ी के ऊपर हैं। तो असल मुनाफा उन लोगों को हो रहा है कि जिनकी जेबें पहले ही बहुत भारी और भरी हुई हैं। तो असल मुनाफाखोर जो है उनको पकड़ने का मामला है, उनके हवाले से तादीबी कार्रवाई का मामला है। ज़ाहिर है कि हुकूमत को इसके हवाले से सोचना होगा। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।